प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको एनसीईआरटी कक्षा 7वीं के अपूर्व अनुभव पाठ के प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। निजी मतलब अपना। चूँकि यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखता है, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। ठीक है बच्चों, तो आपने ऐसा प्रयास कभी नहीं करना है। किसी पोलियो के शिकार बच्चे को पेड़ पर नहीं चढ़ाना है। ठीक है, अथक प्रयास आप किसी और कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ऐसे पेड़ पर नहीं चढ़ाना है। तो अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखे। तो इसका है बच्चों, तोतो चान रोज अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, परंतु इस बार अथक परिश्रम से पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की दुई शाखा होता है, 2 टहनियाँ पहुंचाने के लिए उसे आज खुशी के साथ आत्मसंतुष्टि भी मिली, जो उसके लिए अपूर्व अनुभव था। वहीं दूसरी तरफ यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया, जिससे उसके मन की इच्छा पूरी हुई, जो उसके लिए अपूर्व अनुभव था। तो दोनों के अनुभव अलग थे। अगला प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की दुई शाखा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें काफी पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यह मौसम का बदलता रूप था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह मेहनत करने वालों की ईश्वर भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप भी जब मेहनत करोगे ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान के लिए स्वयं अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था, और तोतो चान इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने ये जो प्रश्न है इनको समझ के साथ अपने शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं, और साथ ही साथ इनको याद भी करना है, और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये हमने याद भी कर लिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।